डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है वो हमें जीव मात्र के प्रति दया रखना सिखाता है। वो हमें पत्थरों की, पेड़ पौधों की, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भी पूजा करना सिखाता है। बहुत से पशु ऐसे हैं जिन्हें भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, जैसे गाय हो गई, वानर हो गया, हाथी हो गया। लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे कृत्य कर जाते हैं कि हमारा दिमाग के सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या इंसान ऐसे होते हैं। जब हमें खुद ही कोई समझ नहीं है, तुम दूसरे को क्या समझाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक बार देखा था कि एक कुत्ता सो रहा था तो एक छोटा बच्चा वहां पे आके उसे पत्थर मार रहा था। वहीं उसका पिता खड़ा था। वो चाहता तो उसे मना कर सकता था, टोक सकता था, लेकिन उसने एक शब्द कहने की जहमत नहीं उठाई। यही कुत्ता अगर उसे काट लेता तो वो बौखला जाता और हो सकता उस कुत्ते को मार ही डालता। तो फ्रेंड्स, क्या उनके अंदर दया का भाव है, या फिर उस जानवर के अंदर क्या आत्मा नहीं है, उसे दर्द नहीं होता, क्या वो जीता जागता नहीं है। तो क्यों हमारे नियम अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज से 2 साल पहले की बात है। केरल के आसपास का किस्सा था। वहां पर क्या था कि एक हथनी थी जो कि गर्भवती थी। तो दो लोगों ने, वो मुस्लिम्स थे, दो लोगों ने एक अनानास को बीच से काटा, उसमें पटाखे भर दिए और उस हथनी को खिला दिया। वो जो हथनी थी 3 दिन तक दर्द से तड़पती रही। उसके बाद वो पानी के अंदर 3 दिन तक दर्द से तड़पती रही, उसमें खड़ी रही। कोई और होता तो भीषण विध्वंस वहां हो जाता, कोई और हाथी होता इस तरह से बौखला जाता तो वो कम से कम 10-12 की जान तो ले ही लेता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जान चुकी थी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। वो पानी में मुंह खोले खड़ी रही, मुंह से उसके खून निकलता रहा। 3 दिन तक वो तड़पती रही। स्थानीय लोगों ने भी जहमत नहीं उठाई कि कोई वन विभाग वालों को बुलाए। 3 दिन बाद उनको फोन किया गया, उसके बाद वो लोग आए। तब तक क्या हो सकता था। यहाँ तो इंसानों की कीमत नहीं तो जानवरों की क्या। बेजुबान है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता। जिसने भी घृणित काम किया था सजा हुई होगी, उसे हुई होगी, बिल्कुल सजा हुई होगी। लेकिन अगर उसे अपने किए पे पश्चाताप भी नहीं है, उसकी आंखों में इस किए की जरा से भी शर्म नहीं है, तो फिर तो उसके लिए क्या ही शब्द यूज किया जाए। भगवान भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इसे आखिर में कैसे मौत दूं जिसे अपने किए पे रिंच मात्र भी पछतावा नहीं है। तो फ्रेंड्स, जीव मात्र के प्रति थोड़ी सी दया तो जरूर रखनी चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए। ये हम कैसे सिखा पाएंगे, ये हम इस तरह से सिखा पाएंगे कि हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा है उस बात से अवगत कराएं। अंग्रेजों के सारे त्योहार याद होंगे आजकल के बच्चों को। किसी को पता होगा बच्चे को कि नाग पंचमी क्या होती है, हमने बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको कि नाग पंचमी में कुछ बहुत ज़्यादा विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी जानकारी बच्चों को देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई तनाव हमारे साथ लगा ही रहता है। कुछ लोग हावी होने देते हैं उस चीज़ को, कुछ लोग अपने ऊपर नहीं हावी होने देते। क्यों नहीं हावी होने देते? क्योंकि किसी ना किसी अच्छे काम में बिजी रहते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई अपना एक उच्च लक्ष्य डिसाइड करते हैं कि उसका ये टारगेट है, उसका ये एम है, जिसे पाने के लिए वो दिलो जान से उसके लिए मेहनत करते हैं। तो इसलिए कोई भी चिंता उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पनप पाती। ये जो बीच बीच में प्रकृति हमें त्योहार देती है ना, ये खाली इसलिए होते हैं कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में हम कुछ शांति के पल, कुछ सुकून के पल, कुछ कलह से अलग होने वाले पल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। कॉमन सी बात है, कोई नॉर्मल इंसान भी होगा तो वो चाहेगा कि त्यौहार का दिन अच्छे से बीते। उस दिन हमारे पास कुछ अच्छी सी संजोई हुई यादें हों। ज़रूरी नहीं है कि खाली साल में 1 या 2 बार ही त्यौहार आएँ। जो भी मौका मिले उसे हमें अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, उसे अच्छे से मनाना चाहिए। इससे ना केवल अपनी संस्कृति की हमें पहचान होगी, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस बारे में कुछ जान पाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नाग पंचमी का त्यौहार है, तो फ्रेंड्स, नाग पंचमी का जो त्यौहार है ये मुख्य तौर पर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव, जिनका सीधा संबंध सर्पों से है। ये जो सर्प होते हैं भगवान शिव के आभूषण माने जाते हैं। भगवान शिव अपने कंठ में वासुकी नाग को धारण किए हुए हैं। वासुकी नाग जिसे किंग कोबरा भी कहते हैं। सांपों से जिन्हें भय लगता है, सांपों के साथ जिनका कुछ इस तरह का हादसा हुआ है, कोई इस तरह का अनुभव हुआ है, उन लोगों को तो ज़रूर से नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो कैसे करनी है नाग पंचमी की पूजा? कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दीवार पर काजल से या फिर काली स्याही से आपको सांप का चित्र बनाना है।
या चाहें तो किसी कागज पर बनाकर भी दीवार पर चिपका सकते हैं। भगवान शिव को दूध और जल से अभिषेक करना है, मंदिर जा सके तो अति उत्तम है, नहीं तो घर पर कर देना है। कोई मीठी चीज का भगवान को भोग लगाना है। संध्या के समय किसी मिट्टी के पात्र में अपने सामर्थ्य अनुसार दूध भर के किसी ऐसी जगह पर रख देना है कि वहां से सांप आकर उसे पी जाए। बस इतनी सी चीज हमें करनी है, लेकिन उसके लिए भी अगर हम समय ना निकाल पाए तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। फ्रेंड्स, हमें भगवान से चाहिए तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हमें चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए हम करते कितना है। जब हमारे पास समय नहीं है तो क्या भगवान नहीं कह सकते कि हमारे पास भी तुम्हारी सुनने के लिए समय नहीं है। बहुत अच्छी बात एक जगह कही हुई थी कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। तो बहुत ज़रूरी है कि जीव मात्र के प्रति थोड़ी सी दया रखी जाए। इस तरह के अगर कोई त्यौहार पड़े तो उन्हें साधारण तरीके से ज़रूर मनाया जाए। शिव जी को दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, मीठे चीज का भोग लगाना है और संध्या समय किसी पात्र में दूध भर के पेड़ के नीचे रखना है, बस। नाग पंचमी के बारे में एक विशेष बात और ये कही जाती है कि कभी भी सांपों की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। पहले शिव जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद सांपों की पूजा करनी चाहिए। कभी डायरेक्ट इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ये कंट्रोल में नहीं रहते और भगवान शिव को ही इनका अधिपति माना जाता है। भगवान शिव के ही कंट्रोल में रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करनी है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सांपों की पूजा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसा भी लोगों का विचार है कि जो लोग धन से बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं, जो ना तो कोई दान करते हैं ना ही अपने ऊपर धन का इस्तेमाल करते, सिर्फ उसे स्टोर करके छुपा के रखते हैं, तो अगले जन्म में उन्हें सर्प योनि में जन्म मिलता है। और कोई ना कोई जहाँ खजाना गड़ा होता है वहाँ पर आसपास सांप ज़रूर होते हैं। कोई भी खजाना का कहीं से मिल रहा है तो उसके आसपास सांप ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो उस खजाने की रक्षा करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सांप के पास एक मणि होती है जिसमें इतनी संपन्नता होती है कि जो उसे पा लेता है उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सांपों की पूजा आदि करने से धन की प्राप्ति होती है, ऐसी पुरानी मान्यता है। पहले शिव जी की पूजा करो, उसके बाद सांपों की पूजा करो। दूसरी चीज़ ये है कि सांपों के लिए दूध रखना चाहिए। अगर सांपों से डर या खतरा है तो नाग पंचमी के दिन इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इससे अवगत ज़रूर कराना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है